बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम कंप्यूटर का लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे क्लास 9th। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले जो है वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और जब भी हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हों तो हम यही कहेंगे कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. Definition के अंदर बताया जा रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि आप उस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली किसी ऑर्डर के अंदर सॉल्व करें। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से सिस्टमैटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे पास मौजूद है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम ये फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जब भी आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो उनसे गुजर कर उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आता है वो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है। इस तरह से दूसरे स्टेप्स भी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बाद इंक्लूड होंगे। ये टोटल 4 से 5 स्टेप होते हैं। अगर आप इन 4 से 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होगी और उसके बाद उसमें किसी भी किस्म का एरर नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का पढ़ेंगे जो कि है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसको डिफाइन अगर हम करें तो इस तरह से इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन बनती है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग। वो कह रहा है कि जब भी आपने कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथडोलॉजी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, या फिर कई बुक्स में इसको आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम भी कहा जाता है। पहला स्टेप हमेशा यही होगा, या तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम उसका नेम होगा या फिर क्या होगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। लेकिन आपकी 9th क्लास की बुक के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम रखा गया है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसी तरह जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे और आप वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम की बजाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम भी इस फर्स्ट स्टेप का नाम रखा जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स। बताया जा रहा है कि ये सबसे मुश्किल मरहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जो पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है इस प्रोसेस का, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स डायग्नोजिंग द सिचुएशन सो डैट द फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम। इसके अंदर हम मालूमात इकट्ठी करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसको डायग्नोज मुकम्मल तौर पे इसी स्टेप के अंदर किया जाता है। सो डैट द फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम, ताकि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है हम उस पर फोकस कर सकें, एंड नॉट ऑन इट्स सिम्टम्स, ना कि इसके सिम्टम्स के ऊपर। दोबारा से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बेसिकली होती है कि एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई है। अब जब तक आपको प्रॉब्लम के मुकम्मल तौर पर उसकी डिटेल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर जो कि आपके पास आप एक प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, तो अब मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सपोज कि मेरे रूम का डोर लॉक है। अब ये एक प्रॉब्लम है कि वो डोर कैसे खुलेगा, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड करना भी आसान होगा अगर मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया जी डोर लॉक। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस
ये भी हो सकते हैं कि हम जो है वो उस डोर को ओपन कर लें किसी की से, या इसके सल्यूशन कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि हम जो है वो उस डोर का जो लॉक है वो ब्रेक कर दें। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की तरफ जाएंगे, उसके सल्यूशंस को फाइंड करने से पहले हमें प्रॉब्लम का पता होगा, तो हम जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम है कि मैंने एक जगह पे जो है वो पहुंचना है और उसके लिए मेरे पास कार मौजूद है लेकिन टाइम बहुत कम है। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। गाड़ी आपके पास मौजूद है, आपने एक जगह पे जो है वो जल्दी पहुंचना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कार फास्ट ड्राइव करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं कि आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है, आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपकी टीचर की तरफ से आपको टास्क दिया गया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि उस इक्वेशन से जो रेलिवेंट फार्मूला होगा वो आप जो है यूज़ करेंगे और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि आप, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बैठ के मुकम्मल तौर पे सोच लें उसको, तो फिर उसके ऊपर उसका सल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो भी होता है उसका जो पहला स्टेप है वो यही होता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें आप बैठ के एक पेपर के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को आसान करने या सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। जब तक आप प्रॉब्लम को ठीक तरीके से बैठ के सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बुक डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।